नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन लोक एसएल पर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले मगर अभी तक ये पता नहीं लगा पाया है कि इस संसार को किसने बनाया है और संसार में मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ये सवाल कई बार हमारे मन में आता है मगर इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकें और विज्ञान द्वारा खोजे। दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले मगर अभी तक ये पता नहीं लगा पाया है कि इस संसार को किसने बनाया है और संसार में मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ये सवाल कई बार हमारे मन में आता है मगर इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकें और विज्ञान द्वारा खोजे गए तथ्य देते तो जरूर है मगर वह आधे अधूर होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया है मगर एक युग के विकास के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ और कैसे इस जाति ने धरती पर अपने रहन सहन का तरीका बनाया, ये हमारे लिए सबसे अहम सवाल है। मगर वो कौन सा इंसान था जो हमें धरती पर लेकर आया। मगर इस सवाल से भी ऊपर एक और सवाल ये भी है कि आखिरकार पहला मनुष्य कौन था, वो कहां से आया था और उसे बनाने वाला यानी उसका रचिता कौन था, उसका संसार में आना और किस समय पर आना। ये सभी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर इंसान जानना चाहता है क्योंकि हम सबका वही आधार है जिसके कारण हम सब की उत्पत्ति हुई है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था या फिर पश्चिम सभ्यता के अनुसार एडम था और उनके आने बाद ही मनुष्य जाति का आरंभ हुआ। मगर इन दोनों को बनाने वाला कौन था। एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि मानव जाति की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा ने दो लोगों को बनाया था, एक तो पुरुष और दूसरा स्त्री, क्योंकि मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के लिए जरूरी था कि वो पुरुष और स्त्री की भी रचना करें। भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष थे मुन और स्त्री। आज हमारी सांसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं ये सभी मनु से उत्पन्न हुए हैं। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मुन था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ा था। संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में भी मिलते जुलते नाम मैन का प्रयोग हुआ। आपको बता दें कि यह सभी नाम पहले मनुष्य मनु से ही जुड़े हुए हैं। पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देवों और असुरों तथा पृथ्वी का निर्माण करने के काफी शक्तिहीन महसूस करने लगे थे। इसके आगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब किसकी रचना की जाए, जिसके बाद उन्होंने काफी विचार करके मन तथा मस्तिष्क को कुछ शांति हासिल हो सके। उस क्षण ब्रह्मा जी अपने कुछ कार्यों में व्यस्त ही थे कि अचानक उनके अंदर एक काया उत्पन्न हुई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे देखने के बाद उन्हें काफी अनचभा हो रहा था कि वह कोई मामूली काया नहीं बल्कि बिल्कुल उनके ही जैसे दिखाई देने वाली थी। उस परछाई को देखकर कुछ देर तक तो भगवान ब्रह्मा समझ नहीं सके कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या है। आपको बता दें कि यही मानव संसार का पहला मनुष्य था जिसे स्वयंभू मनुष्य के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद एक और सवाल मन में आता है कि यदि हिंदू मान्यताओं के अनुसार मनु पहला मनुष्य था तो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहला मानव कौन था। अगर हम बाइबल की बात करें तो जिस तरह से पौराणिक कथा में भगवान ब्रह्मा के शरीर से मनु ने जन्म लिया था, उसी प्रकार बाइबल में भी ईश्वर के शरीर की परछाई ने जन्म लिया था और यही परछाई मुन की तरह ईश्वर की छाया थी और उनकी तरह ही दिखाई भी देती थी। बाइबल में इस परछाई का नाम एडम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाइबल में एडम के जन्म पर एक वाक्य भी लिखा गया है, मैन वाज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ हिज मेकर, जिसका मतलब होता है कि भगवान की परछाई में मनुष्य ने जन्म लिया है। इन दोनों कथाओं से यह साबित होता है कि मुन ही वो पहला इंसान है जिसने मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया। मनु के साथ इस संसारिक दुनिया में भगवान ब्रह्मा द्वारा एक स्त्री शत्रुपा की भी रचना की गई थी, जहां पर पुराणों के अनुसार वर्णित कथाओं के अनुसार शत्रुपा का जन्म हुआ था और बाइबल के अनुसार एडम के साथ एम्बेला का जन्म हुआ था। मगर इन सभी तथ्यों को जानने के बाद ये साबित होता है कि हिंदू इतिहास तथा पश्चिमी सभ्यता की बातें काफी हद तक समान है, मगर इसके बावजूद भी दोनों सभ्यताओं में काफी भिन्नता है। बाइबल में लिखी गई कहानी के अनुसार एडम का निर्माण खुद ईश्वर ने किया था, मगर दूसरी ओर मनु तो स्वयं भगवान ब्रह्मा के शरीर से काया बनकर बाहर आए थे। दूसरी ओर मनुष्य का पहला स्त्री रूप बाइबल के अनुसार मुन की पसली से बनाया गया था, मगर पुराणों के अनुसार शत्रुपा का जन्म भी भगवान ब्रह्मा की निकली काया से ही हुआ था। पुराण के अनुसार मनु तथा शत्रुपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने का आदेश दिया गया था। ठीक इसी तरह बाइबल में भी इस तरह की घटना का वर्णन है। इसके साथ ही बाइबल में एडम के बिना किसी गर्भ द्वारा इस संसार में आने की बात पुराण के तथ्य से मिलती है। जिस प्रकार मनु की उत्पत्ति ब्रह्मा के भीतर से निकली काया से हुआ है, ठीक उसी प्रकार एडम की उत्पत्ति भी ईश्वर के शरीर से हुई है।
हिंदू पुराण के अनुसार बताया गया है कि केवल एक ही नहीं बल्कि एक से भी ज्यादा मनु ने जन्म लिया था। यदि पुराण में दर्ज आंकड़े ये बताते हैं कि उस समय एक नहीं 10 मनु ने जन्म लिया था।